अकेले जियरा। वाह हेलो एकदम हमारे हृदय के गार्जियन हमारे रामदेव चच्चा से बड़ा बढ़िया आप लोग गीत के आनंद लिया। क्रांतिकारी भी रहा। पहले के समय में हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। यार हेलो इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। आज के समय में सत्य कहने पर किसको कब गोली मार दी जाएगी, कब जेल भेजवा दें, कब मुकदमा करवा देंगे, कोनो गारंटी नहीं बा। कोनो गारंटी नहीं बा। एक दादा हमारे आए रहे उनकर फरमाइश रही कि कोनो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी के हेलो अब एक छोट सा शिक्षा के ऊपर भी रहा, करुण रस भी हो जाए, वीर रस भी हो जाए, उनकर फरमाइशो पूरा हो जाए। अगर सुन ले बस समझ ले बा, खासकर तोरे से बदे बा। लॉकडाउन वाले तोरे सब के लिए छटका हरे तो देखा जाता है लोग लॉकडाउन के। हेलो एक छोट सा भी रहा, छोट सा कहानी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। लेकिन क्या करबा, शिक्षा ग्रहण करे बावजूद तिलक चंदन एकदम भर्ती होते हैं। हेलो ठीक बा अब बढ़िया से तने सा मूड मिजाज बने क्या बात। आओ क्या बात है। कवि जी का भूमिका के अंदर भाव है। एक वो जमाना था जब लोग शिक्षा के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, बड़े परिश्रम से शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन आज एक समय भर की व्यवस्था हो के बावजूद आधा से ज्यादा लड़कियां तो स्कूल में केवल टाइम पास करे जाती है। बिरहा से सिद्ध करब कैसे, 4 लाइन भूमिका के भाव से। अरे नादान अरे नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ, हो ना सका जो स्वयं से कभी भी, वही ख्वाहिश से तुम न इन पर उड़ाओ। अरे
छीनो न बचपन ये अल्लड़ लड़कपन आर्य सुंदरतम जीवन के पल ना मिटा सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा परीक्षा में बचपन को यूं ना मिटा नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो वाह इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ वाह नादान जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं ऐसा नहीं है कि उनके घर बच्चे नहीं होंगे बाबा आप लोग गार्जियन हैं नादान पंछी की तुलना उपमा कवि जी किससे कर रहे हैं एमसी लोग से वाह बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबसे बड़ा सहारा किसका होता है जानते हैं आप लोग माता पिता का और हमारे परिवार का वाह लेकिन जहाँ पर माता और पिता का परिवार का बच्चों को सपोर्ट चाहिए वहाँ पर माता पिता पहले जिम्मेदारी दे देंगे बेटा या बेटी तोरे वजह से हमार सर के पगड़ी नहीं झुके के चाहिए कुछ बच्चे हैं इग्नोर कर देते हैं जो इग्नोर कर देते हैं और जो वही बात लेके चलते हैं कि मेरी वजह से मेरे माता और पिता की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए उनके साथ एक कहावत जानो द्वारिका देसी मुर्गी फार्म नई बस्ती छाता द्वारिका देसी मुर्गी फार्म नई बस्ती छाता नई बस्ती छाता लाल मुर्गा बोलता बोलता ये क्यों रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही है हम सोचे दूसरी भाषा बोलते बड़ी बढ़िया कवि जी गजल के भाव देते हैं भोजपुरी गजल लगत बा कैसे प्रेमिक कहे अखिया लड़ल बजब से बर्बादी की है कारण विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी बात कहा करते थे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बक्के दिया हम तू अपन काम की है तो बर्बादी की है कारण कहे अरे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे से प्यार नहीं थे हम कैसे लड़ल बाजब से दिल में करार नहीं थे राधे श्याम उर्फ टिन्नू अच्छा उर्फ टिन्नू भैया ये हमारे आरा मशीन वाले ये क्यों रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चारी लेकिन जमाने की सच्चाई कवि जी ने इस बिरहा में उतारा है का सच्चाई बा अब अरे बसता के बोझ गढ़ुअर बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा के बोझ गढ़ुअर
बोझ गढ़ुआ बचपन दबा गइल बा बचपा के बोझ गढ़ुआ बचपन दबा गइल लाल मुर्गा बोलता है हाँ जमाना आयल शिक्षा सजा भइल बा। कभी का कहने का मतलब साफ है, पहले के लोग 2, 4, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाए काहे बदे शिक्षा ग्रहण करे बदे। आज के लड़का घरे आवत बा बहन बस लियाई के जात बा, लेकिन बैग देखता जवन जवन किलो। आज के समय में हम बच्चों का बचपना नहीं देख पाते हैं, तभी बच्चा सयान हो जाता है। इन्हों लोग जानते हैं कि मोबाइल में का दबाओ तो का आई का। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यार से बात कैसे गुरुजी नजम के भाव से क्या बात। स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिले दो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिले दो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीदती बढ़ाते हो, बचपन से ही क्यों उम्मीदती बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD टेबल में दबी किलकारी है, ABCD टेबल में दबी किलकारी है, अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहे अति का भला न धूप अति का भला न वर्ष, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहाँ पर आ गया समझ लीजिए विनाश वहाँ पर पक्का है। आजकल के कुछ माता पिता तो ऐसे हैं, मैं बता दूं, जीवन में जो कुछ नहीं कर पाए हैं तो बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिखने जाता है। बच्चे के ऊपर हम जिम्मेदारी देते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होकर ये बनना है। एक बार हम बच्चों से नहीं पूछते कि आखिर उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। उसको रुचि, अरे वो रुचि। एक बात मैं बता दूं, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। गवैया मेहनत लगा के माहौल बना तक तो बड़ा बढ़िया, मैं को बात तू लोग अलग से हल्ला मारे हल्ला मचाओ, बत पीछे जा। हेलो, अब ये हो कि बस धुन तर्ज गावत है, बिरहा का गावत है। हेलो, अब शांत रहिएगा वरना पीछे चले जाइएगा। जब तक भोजपुरी हिंदी होते तब लोग खूब हल्ला मचाओ करा, जब बिरहा होते तो शांत हो जाओ करा। कहानी क्या समझ लीजिए, लोग यहाँ अपने बच्चों के अंदर ये बताते हैं कि बेटा तुम्हें बड़े होकर ये बनना है। एक बार यदि हम पूछ ले कि बेटा कि तुम्हें क्या करना है, तो शायद है हमारा बच्चा जो हमसे छिन जाता है, हो सकता है वो काम व कदम व ना उठाए। छोड़ के कहानी बा आजमगढ़ अराजी बाग उत्तर प्रदेश के।
घर के मलिकार, घर के मुखिया संतोष प्रजापति जी, जो कि ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे। घर पे 2 बच्चे, बड़ा बेटा मनीष प्रजापति, छोटा बेटा शौर्य प्रजापति। घर पे एक पत्नी है, पत्नी गृहिणी है। हद है यार। अरे जात नहीं जाना, कला दिखावत है ना अपन। हेलो, मतलब एक बार समझावा तब नहीं समझ में आवत। हेलो, अरे जादी का जादी, जब भावे न बन पाए तो समझाओ का। हेलो, छोटी सी कहानी, छोटी सी घटना। खड़ा रहा, आराम से खड़ा रहा। बंद है। हेलो, हम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे, अगर आप सब गायन शैली का रसास्वादन करना चाहते हैं तो शांति पूर्वक बनाइए। क्यों विषमता पैदा कर रहे हो? आराम से बस कर। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन। भाई, अगर ऋषि की गायिका आपको पसंद नहीं है, कह दीजिए आप बैठ जाइए। आप आइए, बैठिए मंच पे। तो काहे हल्ला मारे हैं यार? राधे श्याम, अरे अब लड़की या हमार तोहार बहन बिटिया या ओका गावे ते दया कम से कम। बस भैया, बढ़िया। हेलो, ए भैया, छोटा सा परिवार है संतोष प्रजापति। आज जब बच्चा मनीष प्रजापति 10वीं की परीक्षा को पास किया है, संतोष प्रजापति अपने बच्चे को गले से लगाए, कहे वाह बेटा, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। परिस्थिति बस मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू आगे चल के इंजीनियर बने। अवर नारायण बचाऊ 1000 रुपया सहयोग राशि प्रदान करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हेलो, अब ए भैया, अब वो कम माइक खोले ना, ठीक बा, जब तक कहा ना। हाँ, हेलो, इनमो का बादों में बोला जा सकत है, या तो नहीं पसंद बा, हम लोग पागल है का? मतलब बिरहा गावत है कोनो, मतलब हम से धुन तक जाके बैठ जी, मतलब है का बा? हेलो, परिवार शांत रहिए। संतोष प्रजापति अपने बच्चे से एक बात कह रहे हैं। का कहें गुरुजी? एक लाइन गीत लगत बा, कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करत बा। कैसे? सोनवा के लाकिटिया हो सिकोड़िया हो, सोनवा के लाकिट हो सिकोड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी हलो। सोनवा के लाकिट हो सिकोड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी दोनों गलिया में दाद के निशानिया हो, बतावा चुम्मा के कर लिया। बतावा चुम्मा के कर लिया। मंगल पब्लिक स्कूल मोहन कपूरक के प्रबंधक साहब, गुरुजी आप राम आधार पटेल एवं उप प्रधानाचार्य जी श्री पाल यादव की तरफ से 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। द्वारका देसी मुर्गी फार्म वाले, ये हमारे गार्जियन जी देसी मुर्गा फार्म वाले। आपके नाम नई बस्ती छाता से ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 50 रुपया हमारे डब्लू गुरु जी खातिर, 50 रुपया खलेश चाचा खातिर। वाह क्या बात है।
ये हाँ हाँ अच्छा, सतीश पूर्व प्रधान साहब और भाभी वर्तमान में भावी प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। 100 रुपए देकर सम्मान किया। माई भगवती करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। ए भैया ई तमाला समझे खातिर बुझे खातिर उस संतोष प्रजापति अपने लड़का से एक बात कहे, मनीष से। का कहे? कैले मनीष तैयारियानु हो, कैले मनीष तैयारियानु हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ। कैले मनीष तैयारियानु हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ। अरे कैले मनीष तैयारियानु हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ। समझावे घरवा, समझावे घरवा, बाबू यो मतरिया हो, सपनावा सजावे बबुआ। बाबू यो मतरिया हो। राम नरेश बीडीसी साहब दोगलपुर से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे। मातारी अच्छा कहा जाते माई के जिगरा गाई के, पुतवा के जिगरा कसाई के। बाबू जीरा साढ़े के बा तो हर जवाब नहीं बा। ए भैया अब आप माता अपनी औलाद अपनी संतान को एक बात समझावे। का समझावे? ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन्म बनई। ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन्म बनई। ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन्म बनई। अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जई। अपने काम से मतलब रखिया कहे डूबे नहीं पावे डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ। डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ। समझावे घरवा, समझावे घरवा, बाबू यो मतरिया नु हो, सपनावा सजावे बबुआ। समझावे घरवा, बाबू यो मतरिया हो, कदमवा बढ़ावे बा। शिव भगवान कोटेदार साहब गढ़ चंपा से ये 100 रुपए बा। पहले 9 लोग बड़ा सम्मानित रहे, लेकिन गवैया 9 नहीं छोड़े। प्रधनवा ग्रहरी में ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः के द्वारिका देशी मुर्गे द्वारिका देसी मुर्गी फार्म लाल मुर्गा लाल बस्ती छाता से 100 रुपया। आधा आधा फिर दोनों जने का ठीक बाबा। अमित यादव जी एडवोकेट साहब गढ़ चंपा से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे। ए भैया बार बार धन्यवाद देना ऊपर तनी दया बना। ए भैया पिता अच्छा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग लाइन और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है राजस्थान में। माता और पिता बच्चे के लिए तैयारी बनाए गए, वहां पे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बच्चे का एडमिशन करवा दिए।
फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही साथ 11वीं और 12वीं की भी परीक्षा पूरी करेगा। मैं तो सोचती हूँ और धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वरना कुछ तो माता पिता ऐसे हैं कि 2 टाइम खाई के मिल जाए, बढ़िया से पेट सोहराई के सोमे उनसे कोनो मतलब नहीं बा। लड़का कमाई ले अब ओकर जिंदगी हमारा तो बीतिन के बा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन माता और पिता को जो अपने बच्चे का भविष्य सोचते हैं। कुलदीप मिस्त्री, नई बस्ती, छाता से 51 रुपए, कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चारे। ए भैया चल दिए कोटा शहर। माँ कहती है कि मेरा छोटा सलाल है, मैं भी चलूंगी अपने बच्चे के साथ। छोटा भाई सौर्य कहा कि पापा मैं भी चलूंगा बड़े भैया के साथ। पूरा परिवार ट्रेन पे बैठा, आजमगढ़ से कोटा शहर के लिए रवाना होते हैं। बारे मातारी अपने लड़का के समझावे बेटा कि मांस मछली मदिरा से तनी दूर रहिए बेटा, अपने काम से मतलब रखना, फालतू कहीं आना जाना मत। तब तक माता और पिता ये बात कहते हैं कि बेटा मनीष, तुम्हारी वजह से हमारी पगड़ी नहीं झुकनी चाहिए। एडवोकेट साहब अमृतलाल भारतीय जी, जनपद न्यायालय से, जनपद न्यायालय 51 रुपए आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल दिए, हफ्ता 10 दिन रह करके मनीष का एडमिशन करवा के माता पिता और छोटा भाई सौर अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश चले आए। बेटा मनीष पढ़ रहा है और उस कोचिंग का नियम था कि हफ्ते में 3 बार टेस्ट होगा, लेकिन जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए, इंजीनियरिंग करने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। जेई क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन जो एक अच्छे नंबर आने चाहिए वो मनीष के नहीं आ रहे थे। तो एक दिन शिक्षक मनीष से बात कर रहे हैं, क्या कहे गुरुजी, एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्ही आज कल के मौसम में, जाड़ा के मौसम में वो दुल्हिया अपने दुल्हा से कहे, का कहे, क्या बात है। सजनवा हो कबोले करैबा इंतजार मोरे बलमुआ हो कबोले करैबा मोरे बलमुआ हो। लेकिन उस कोचिंग का एक नियम था, क्या हर हफ्ता में हो परीक्षा, हर हफ्ता में हो परीक्षा, भारी पड़ल दबाव, हर हफ्ता में हो परीक्षा, भारी पड़ल दबाव, हर हफ्ता में हो परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया, कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया, कोमल मन
कोचिंग वाले एक बात कहे कि अबे लड़के, तेरा मन जब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है तू रहने दे, जाए अपना घर। क्यों अपने माता और पिता का पैसा डुबो रहा है? वाह! मनीष सोच रहा है कि मेरे अंदर कोई बुरी संगत नहीं है, मैं कहीं घूमता टहलता भी नहीं हूँ, सोने और खाने के अलावा मैं केवल पढ़ाई ही करता हूँ। आखिर मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था। माता पिता का प्रेम, छोटे बच्चे का, छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था। कोचिंग के जितने भी शिक्षक थे अराजीबाग संतोष प्रजापति जी के पास फोन करते हैं, कहते हैं कि आप तत्काल में कोटा शहर आइए। गाड़ी पकड़ते हैं, कोटा शहर पहुंचे, कहे सुनिए कहे मेरी बात मानिए, अपने इस बच्चे को यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि आपका बच्चा जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए उस नंबर में फेल है और मेरे हिसाब से जेई क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। नहीं साहब, मेरा बच्चा अच्छा लड़का है, अच्छी संगत में रहता है, मुझे पूरा यकीन है वो करेगा, मैं समझा दूंगा। आया अपने बेटे को समझाया कि अरे बेटा तू कह दे तो मैं तेरे पाँव पकड़ लूं बेटा। मैंने पूरे गांव में कहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा, अगर बेटा तू इंजीनियर बन के नहीं आया तो मेरी पगड़ी शर्म के कारण नीचे झुक जाएगी। और क्या तू चाहता है कि तेरे पिता का मान, तेरे पिता का सम्मान तेरी वजह से घट जाए? यही सबसे बड़ी कमी होती है गार्जियन की। जहाँ में हमें हमारे बच्चों को समझना चाहिए वहाँ हम जिम्मेदारियों का पहाड़ सौंप देते हैं। समझाया और कह दिया कि बेटा मेरा काम था तुझे समझाना, अब देख तू क्या करता है। आओ चलो मुझे ट्रेन पकड़ा दो और आके अच्छे से पढ़ाई करो। टेरी के भाव में कवि जी लिखा था आज की शिक्षा और पहले के शिक्षा के बारे में। अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। क्यों हो गई? कवि जी आगे बताओ थे। ए भैया कहानी क्या तो नहीं समझ ला। पिता ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए रवाना और यहाँ छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने हॉस्टल आया तो केवल एक ही बात मन में गूंज रही है कि ये जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एक तरफ शिक्षक की बात मन में गूंज रही है कि ये जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, और एक तरफ पिता की बात गूंज रही है कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो शायद मेरे पिता की पगड़ी मेरे कारण झुक जाएगी। जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ऑपरेशन में जा रहा है, टेंशन यार। ए भैया आया कमरे में बैठा है, विचार कर रहा है और विचार करते करते उस छोटे से बच्चे मासूम से बच्चे के मन में एक छोटी सी बात आती है, छोटी सी बात आती है कि अगर मैं ही ना रहूं, ना ही हम रहा, ना ही कोनो सपना होई, ना ही हमारे पिता के हमारे वजह से मान सम्मान। छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा उसे हॉस्टल के कमरे में पंखे से चद्दर का फंदा लगा करके फांसी लगा लिया, अपनी जान दे दिया। अभी पिता हाल ही में आधी दूर तो पहुंचे थे, हॉस्टल से फोन गया,
ए भैया ए शांति बना ले 2 मिनट के लिए बोलो मत। हमारे नहीं समझ में आता है कुल पगल ही भरा है का आ? मतलब गवैया एक तो इतना मेहनत लगा के भाव बना तोरा लोग के समझ में नहीं आता। अरे मेन मालिक है तो क्या करिए एक यार 9 बजे से पंचर करे आओ भैया 9 बजे हमार कुल लग बहिया आए कोनो सिस्टम नहीं। ओकरे बाद मंचो दिया जवन जवन एक तो गवैया अपन माहौल बनाता हूँ 8 बजे चले 9 बजे चले गवैया खरीद ली है का 9 बजे बोला कि 8 बजे छोड़बा। हेलो शाम बार बैठे यार दारू पिया ना बैठे शाम बार के बोलो मत अब। हेलो का करबा उनकर दोस्त नहीं बा 75 वाली दोस्त बा। ये हमारे गार्जियन जी हमारे गुरु जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं हम चाह कि गुरु जी आप आइए हम सम्मान कर दें। हेलो आ जाइए। ये हमारा सौभाग्य है जिनको हम लोगों ने कभी देखा नहीं था यूट्यूब के माध्यम से देखा आप उनके साथ संगत करते थे और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बिरहा जगत में जो मान सम्मान हमारे गुरुजी आदरणीय हैदर अली गुरुजी बना कर गए हैं शायद ही कोई कलाकार बना के जाए। आप उनके साथ संगत करते थे। एक बार हमारे विजय गुरुजी खातिर जोरदार ताली बजाइए। हेलो अच्छा आप ही प्रतापगढ़ के हैं? प्रताप का थे न सो पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रयागराज चढ़ा। हेलो ए भैया राम देखा का दे अगर अब की पीछे में केहू आए बोले कसम से हम बंद कर दे प्रोग्राम। द्वारका मुर्गी फार्म ये हमारे गार्जियन जी अभी तो भाई अरे द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले चुन ले नई बस्ती छाता से फिर 100 रुपया इनके। वाह गार्जियन जी के द्वारा अच्छा ठीक बा हमारे ऊपर नहीं दे करता कम से कम यार अरे ठीक है। हाँ भी अरे ढोल बजाता नहीं यार डेहुड़ी देता। वाह 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 ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल दे। हाँ ए भैया